नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एवरेज के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एवरेज के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपका वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। और मैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किया हुआ हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। दोस्तों, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देर न करते हुए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, यदि आप उसमें लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, +3 करेंगे, और लास्ट में डॉट डॉट कितना करेंगे, 50 तक लिखेंगे। उसके बाद सभी का समेसन करेंगे। समेसन करने के बाद जितना आएगा वो लिखेंगे, और उसमें डिवाइड 50 का पूछा है तो डिवाइड 50 से भाग देंगे, तो आपका यहीं तो एवरेज होगा। एवरेज का मतलब होता है आपका दोनों, अगर जितनी भी संख्याएं हैं उसके बीच की वाली संख्या एवरेज कहलाती है। अब जैसे 1 से 10 तक अगर संख्याएं हैं, अब 1 से 10 तक अगर कोई संख्याएं लिख दी गई हैं, तो उसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इसके बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों आप इसका सभी को ऐड करेंगे और उसमें 10 से भाग देंगे, तो एवरेज का आपको एवरेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो दोस्तों आप ऐसे लॉन्ग मेथड से ना करके, आप जैसे इसको समेसन करने के बाद 50 से डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, यदि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो आपको करना है, एवरेज क्या हो जाएगा उसका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। तो प्रथम पद क्या है, 1 है, और अंतिम क्या है, 50 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 50 1 51 हो जाएगा। 51/2 मतलब 25.5। 25.5 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको 1 से लेके 100 तक अगर पूछे, या 1 से लेके 1000 तक पूछे, 1 से लेके 1 लाख तक पूछे, तो आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रथम पद लेना है, अंतिम पद लेना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। इसी तरह से जैसे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो 1 + 100 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 101/2, और ये कितना हो जाएगा, 50.5, 50.5 हो जाएगा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, इसको आप छोटे में, हल्के में मत लीजिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन है तो ये सब नहीं पूछता है। यही सब तो क्वेश्चन पूछता है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इसलिए देगा कि आप पहले लिखेंगे, प्रथम 20 सम संख्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करके प्रथम 20 सम संख्या लिखेंगे। उसके बाद सबका समेसन करेंगे, डिवाइड बाई जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देंगे। तो इसमें क्या होगा, आप, ये टाइम टेकन है, ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकन प्रोसेस है। आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है, टाइम को मैनेज करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको इतना लॉन्ग मेथड से करेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। 1 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है, टाइम को मैनेज करना है, टाइम को सेव करना है। तो क्या करेंगे, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम पद लिख लीजिए 2 होगा, और उसके बाद 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद लास्ट वाला क्या होगा, 20वां सम संख्या क्या होगा, 40 हो जाएगा। अब प्रथम पद 2 हो गया, अंतिम पद क्या है, 40। तो औसत क्या है, औसत क्या होता है, फर्स्ट पद और प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज हो जाएगा 2 + 40 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 21।
आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 21। 21 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछा था, मतलब इवन नंबर का पूछा था। इस बार ऑड नंबर का पूछ दिया है, एवरेज क्या होगा प्रथम 20। तो आपको क्या करना है इसमें, आप करेंगे फर्स्ट जो पहला विषम संख्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और इसी तरह से 20वां विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। अब आपसे एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज अगर पूछा है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पद लिखना है और प्लस लास्ट वाला पद लिख देना है 39 और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 40/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20। मतलब कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत वही होगा, 20 ही होगा, और प्रथम 10 का पूछे तो वही होगा, 10 ही होगा। अब आप इसे आइडिया लगा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 20 ही होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 10 ही होगा, लेकिन प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो आपको 20 नहीं होगा, ये 21 होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जाइएगा, थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हो सकें, लुत्फ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी टाइम को आपने मैनेज करना है। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है कि प्रथम मतलब पहला जो पद है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 10 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 10 से, तो इस तरह से बहुत समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए अगर एवरेज पूछेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर पूछे तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n+1 2n+1 अपान 6। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पे 10 रखेंगे क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, तो 10 1 11 हो जाएगा, इंटू 2n+1, 10 दूना 20 21 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, मतलब 11 सत्ते 77 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको 77/2 को क्या लिख सकते हैं, 38.5। 38.5 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है, यदि प्रथम 10 या प्रथम 20 या प्रथम 30 का पूछे या किसी का भी पूछे तो आपको n+1 2n+1 अपान 6 वाला फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले में n की वैल्यू जितनी दी रहेगी उतना रखेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाइड करके आपको आंसर लाना रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर घनों, वहाँ तो वर्गों का पूछा था, यहाँ पर अगर घनों का पूछा है तो आपको करना है, इसका एवरेज का फार्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर, इस वाले का n+1/2 का होल स्क्वायर। n की जगह पे 10 रखना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पूछा है, और n+1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 1 11, 11 का 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 गुणे 2। अब दोस्तों इसको कट कर देना है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 ग्राम 121, 121 गुणे 5 हो जाएगा, 121 गुणे 5 और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 2 3 6 0 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 302.5 हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना था, आपको याद करना है
अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पूछ ले या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पूछ ले, इसी तरह से किसी भी नंबर का पूछे तो आपको n+1/2 का होल स्क्वायर इस वाले पद का होल स्क्वायर करना है। तो वहाँ से n की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाइड करके आप आंसर ला सकते हैं। कितना हो जाएगा? 302.5 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। एवरेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन बहुत यूज होते हैं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देखिए पूछा है 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 27 वर्ष है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत 29 वर्ष हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? दोस्तों 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 27 वर्ष है, तो आपको क्या करना है, इसका टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। तो 27 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 10 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ये 270 हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट। अगर औसत दिया है 27 और 10 व्यक्तियों का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 270। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत 29 वर्ष हो जाता है। एक नया व्यक्ति उसमें आया हुआ है, तो पहले तो 10 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 11 हो गए। इस तरह से करिएगा, आप समझिए। 11 हो गए और कहा है कि 29 हो जाता है। जब एक व्यक्ति नया आ जाता है तो उसका औसत पहले 27 था, अब 2 बढ़ जाता है, 29 हो जाता है। तो ये कितना बोला है? 29 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 में 29 का, तो 11 9 99, 11 दूना 22 और 22 9 31। अब दोस्तों 319 में से 270 को घटा लेंगे तो जो नया व्यक्ति आया था उसकी आयु निकल जाएगी। तो ये 9 हो गया और 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। 49 वर्ष जो है नए व्यक्ति की आयु क्या है दोस्तों? 49 वर्ष, 49 ईयर्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है? 10 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 270 वर्ष आ जाएगा 10 व्यक्तियों की आयु। और एक नए व्यक्ति आ जाने से औसत 29 वर्ष जाता है। तो एक नया व्यक्ति आ गया, तो पहले 10 व्यक्ति थे, अब 11 व्यक्ति हो गए। तो 11 में पहले 27 वर्ष था औसत, अब 29 हो गया, तो 29 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 319 हो जाएगा। पहले 10 में मल्टीप्लाई 27 का किए तो 270 हुआ था। तो 319 में से 270 को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 वर्ष हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है। अब यहाँ पर 20 व्यक्तियों को औसत उम्र देख लिए, तो आप 20 में मल्टीप्लाई 24 का तुरंत आंख बंद कर करना है आपको। तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 480 हो जाएगा, 480 वर्ष हो जाएगा। अब क्या पूछा है? उसमें से एक व्यक्ति चला जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति चला गया, मतलब पहले 20 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति चला गया, तो कितने व्यक्ति बचे? 19 व्यक्ति बचे। और औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 2 वर्ष की। पहले 24 थी, अब कितना हो गया दोस्तों? 26। 24 + 2 26 हो गया। अब 19 में 26 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 छक्का 114, 19 दूना 38, 11 38 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। तो 494 में से 480 को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 9 में से 8 गया 1। 14 वर्ष जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु क्या थी दोस्तों? 14 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 50 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 70 है और उसमें 30 लड़कों का औसत अंक 50 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? अब दोस्तों इसको चाहें तो x मानकर कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको एलिगेशन पढ़ा दिया है, तो एलिगेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि 50 विद्यार्थियों का औसत क्या दिया हुआ है? 70। तो 70 है, तो जो औसत दिया हुआ है दोनों का, मतलब विद्यार्थियों का, तो उसको बीच में लिखते हैं। और 50
30 लड़कों का औसत अंक 50 है। अब दोस्तों यहाँ पर बॉयज़ अगर इधर हो गए और इधर गर्ल हो गए। अब बॉयज़ कितना है, बॉयज़ 50 का दिया है, 50 का औसत अंक 70, मतलब कि 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 दिया है, जिसमें 30 लड़के हैं। और जब 30 लड़के हैं, 50 विद्यार्थी हैं, तो उसमें कितने 20 लड़कियां हो गई। अब यहाँ पर जो 30 लड़कों का औसत अंक 50 तो दे दिया है, लेकिन 20 लड़कियों का जो औसत अंक है वो पूछा है, तो इसको यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए। अब क्या करना है, जब एलिगेशन आपको पता है कि एलिगेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यदि भूल गए होंगे तो फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है, उसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। 50 यहाँ पर औसत हो गया लड़कों का, x हो गया लड़कियों का, 30 संख्या है लड़कों का और 20 संख्या है लड़कियों का, और टोटल एवरेज जो है वो 70 क्या है, सभी विद्यार्थियों का, 50 विद्यार्थियों का औसत 70 है। अब आप 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तियाँ मतलब कि ये हो जाएगा 1500 प्लस, और यक्स का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20x अपान में 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 बराबर, ये एवरेज बराबर में लिख देते हैं 70। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1500 प्लस 20x बराबर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 सत्ते 3500 हो जाएगा ना, 3500 हो जाएगा। अब 20x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3500 में से 1500 हो गया, 2000 बचेगा, 2000 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2000/20, मतलब कि A0 से A0 और 100 बार में कट जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 100। x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाएगी 100, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो गया 100, मतलब लड़कियों का औसत कितना है 100 होगा। तो ये था दोस्तों एवरेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, और आगे चल कर के किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।